उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करिए बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब। हाँ मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 9वीं का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें कुछ हम लोग चलेंगे, कुछ आपसे प्यार भरी बातें करेंगे और चैप्टर को आसानी से कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कक्षा 9वीं का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है बेटा निर्देशांक ज्यामिति। हाँ बेटा, आपको इस चैप्टर में कुछ जगहों से चलना है, कुछ घूमनी करनी है, कुछ जगह घूम फिर कर आना है और चैप्टर को प्यार भरे हाथों से लगाना है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है बेटा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। अब आप कहेंगे सर ये निर्देशांक ज्यामिति क्या होती, बता दीजिए थोड़ा सा, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। इसको इंग्लिश कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होती है बेटा, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। गणित की वह शाखा बेटा, गणित की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बिंदु समझते हैं ना बेटा? आपने कहा हाँ सर। बिंदु, रेखाओं और आकृतियों आदि की स्थिति का और दूरी का क्या करते हैं बेटा, को निर्देशांकों की सहायता से हम दर्शाते और गणना करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम बिंदुओं के बारे में, छोटू मोटू सा बिंदु, ऐसा कोई बिंदु है, रेखाओं के बारे में, रेखा के बारे में, और कोई आकृति हो, जैसे कोई गोली आकृति हो, त्रिभुजाकार हो, आयताकार हो, गोली आकृति हो, आकृतियों की स्थिति को और दूरी को निर्देशांक। अब एक शब्द आ रहा है बेटा यहाँ पे, निर्देशांक। आप कहेंगे सर ये क्या होता है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा मेरा बच्चा, अभी हम आपको बताएंगे निर्देशांक क्या है। दुनिया में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए एक्स और वाई के रूप में लिखना, किसके रूप में लिखना बेटा? एक्स और वाई के रूप में लिखना निर्देशांक कहलाता है। अभी निर्देशांक क्या होता है सब बताता हूँ, थोड़ा धैर्य रखना। आपने कहा ठीक है। अगर दर्शाना और गणना करना कहलाता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में एक शब्द क्या आ रहा है? निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या होता है? किसी बिंदु की, किसी रेखा की, किसी आकृति की पोजीशन बताता है। क्या बताता है बेटा? पोजीशन। पोजीशन बोले तो स्थिति, पोजीशन बोले तो स्थिति। तो क्या है बेटा निर्देशांक ज्यामिति? गणित की वह शाखा है जिसमें किसी बिंदु, किसी रेखा, किसी आकृति की स्थिति को निर्देशांकों की सहायता से हम लोग गणना करते हैं या दर्शाते हैं। अब आप कहेंगे भैया इतनी बात तो समझ में आ गई। हमने कहा ठीक है मेरा बच्चा, आप कहेंगे सर निर्देशांक क्या होता है ये बता दीजिए। तो निर्देशांक अभी बस इतना जान लीजिए, किसी चीज को एक्स और वाई के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना मेरा भाई? एक्स और वाई। किसके रूप में मेरा भाई? एक्स और वाई। किसी चीज को एक्स और वाई के रूप में लिखना निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरा बच्चा? निर्देशांक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको निर्देशांक बताते हैं। अभी निर्देशांक ज्यामिति में बस आप इतना जान लीजिए मेरा बच्चा, किसी निर्देशांक ज्यामिति क्या है? गणित की वह शाखा है जिसमें किसी बिंदु, किसी रेखा, कोई आकृति, गोली, त्रिभुजाकार, आयताकार, किसी भी आकार की आकृति को हम बेटा निर्देशांकों की सहायता दर्शाते हैं, गणना करते हैं। आपने कहा ठीक सर, बस अभी हमको एक शब्द चाहिए, निर्देशांक क्या है। तो निर्देशांक बताते हैं, थोड़ा स्टोरी बढ़ाते हैं और आपके साथ मिलजुल कर तीसरा चैप्टर लगाते हैं। बेटा कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं मेरा बच्चा? और नहीं बैठे हो तो राजा मुन्ना प्यारे मोहन अच्छे बच्चे की तरह जाओ, कॉपी पेन लेके आओ और फिर हम आपको समझाते हैं और फिर आगे बताते हैं। चलिए 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 मेरा बच्चा मेरा लाल, देखिए बेटा। अरे सर आप ये फोटो लेके आए, आप तो चैप्टर पढ़ाने थे, ये लॉकेट क्यों लेके आए सर? लॉकेट क्यों लेके आए? चलिए लॉकेट की स्टोरी बताते हैं और निर्देशांक ज्यामिति आपको हम पढ़ाते हैं। आपने कहा हाँ सर। चले बेटा हुआ क्या, हम एक दिन रोड पे जा रहे थे। आपने कहा हाँ सर रोड पे जा रहे तो क्या हुआ? एक लड़का मिला भैया, छपरी टाइप, यू नो छपरी गाइस। छपरी मतलब जो लड़के बड़े गुटखा खा लेते हैं, बाल पैसे उठा लेते हैं, सोचते हैं हम हीरो हन, सब दुनिया के लड़के लड़की सब हमको देख रहे हैं, ऐसे लोग छपरी बोलते हैं। क्या बोलते बेटा? छपरी। तो एक छपरी टाइप लड़का था। आपने कहा हाँ सर। वो लॉकेट पहना था। क्या पहना था बेटा? लॉकेट। कैसे लॉकेट थी बेटा? उसकी प्लस वाली। कैसे सिंबल था बेटा? लॉकेट में प्लस सिंबल था। कैसा था मेरा बच्चा? आपने कहा सर एक लड़का था, छपरी टाइप लड़का था, उसकी लॉकेट कैसी थी बेटा? प्लस वाली। क्या सिंबल वाली थी बेटा? प्लस वाली। तो प्लस वाली लॉकेट उसकी हम चुरा लाए। हमें भैया छपरी वाले लड़के हमको लॉकेट दे दीजिए। क्या दे दीजिए बेटा? लॉकेट। तो सबसे पहले हम गए रास्ते में छपरी टाइप लड़के को देखे और उसकी लॉकेट ऐसे छुड़ा लिए। दल आओ लॉकेट दे दो हमको। उसने दे दिया। तो लॉकेट को लेना है और चैप्टर को लगाना है। आपने कहा सर ठीक है, लॉकेट को लेना और चैप्टर को लगाना है। चलिए इसको हटा लिया जाए। आपने हटा लिया जाए। तो सबसे पहले छपरी वाले लॉकेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरा बच्चा? छपरी वाले लॉकेट। देखिए कैसे बना रहे हैं। एक ऐसे लाइन खींच दिया। आपने कहा सर खींच दिया, ऊपर है, इसको थोड़ा नीचे कर लो लाइन, आगे। ठीक है मेरा बच्चा? आपने कहा हाँ सर। फिर बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, एक लाइन ऐसे खींचा। आपने कहा हाँ सर। एक लाइन बेटा ऐसे खींचना है। खिंच गई? आपने कहा हाँ।
ये क्या बेटा, छपरी लॉकेट। क्या मेरा बच्चा, छपरी लॉकेट, छपरी लॉकेट, छपरी। आपने कहा हाँ सर। अब मेरा बच्चा मेरा लाल जहां पे काटेगा, जहां पे काटेगा उसको बोलेंगे बेटा मूल बिंदु। क्या बोलेंगे बेटा, मूल बिंदु। क्या बोलेंगे मेरा बच्चा, मूल बिंदु। उसको किससे लिखेंगे, ओ से। किससे लिखेंगे, ओ से। हमने क्या काम किया भैया, मेला में गए, एक छपरी लड़के को पकड़े, उसकी लॉकेट चुरा लाए और लॉकेट को यहाँ पे बना दिए। आपने कहा सर उसमें ऊपर था। बेटा हम लॉकेट जब हम बनाएंगे ना, ड्राइंग व्राइंग तो अच्छी नहीं है, हम ऐसे बना लिया। आपने कहा हाँ सर बना लिया। इसको क्या बोल दिया बेटा, मूल बिंदु। क्या बोल दिया, मूल बिंदु। अब देखो बेटा, इसको और इसको एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एक्स। इसको एक्स डैश, इसको क्या बोल देंगे बेटा, एक्स डैश। उसको एक्स और इधर एक्स डैश। ऊपर वाले को भैया वाई और नीचे को वाई डैश। नीचे क्या, वाई डैश। वाई, वाई मतलब हाई फाई। वाई मतलब क्या बेटा, हाई फाई। हाई फाई लोग ऐसे खड़े होते हैं क्या? आपने कहा हाँ सर। तो वाई कैसे खड़ा होगा, ऐसे। कैसे बेटा, वैसे। ठीक। इधर वाले क्या बोलेंगे, एक्स। क्या बोलेंगे, एक्स। इधर वाले को बोलो बेटा, आपने कहा सर एक्स डैश। क्या बोलेंगे, एक्स डैश। ऊपर वाले को वाई मतलब हाई फाई। हाई फाई लोग सीधे ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। नीचे क्या बेटा, वाई डैश। ये क्या है मेरा बच्चा, एक्स। ये क्या है बाबू, एक्स डैश। ऊपर वाला मेरा बच्चा क्या है, वाई। नीचे वाला वाई डैश। क्या मेरा बच्चा, वाई डैश। ओके। अब आप ये बताओ बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग, एक अच्छे लोग और एक कौन बेटा, बुरे लोग। आपने कहा हाँ भैया। अच्छे लोग अच्छाई दिखती कि नहीं दिखती? आपने कहा सर नहीं दिखती। बुराई बेटा दिखती है। अच्छे लोगों पे प्लस चार्ज रहता है। क्या चिन्ह रहता है बेटा, प्लस चिन्ह रहता है। और बुरे लोगों पर बेटा आपने कहा सर माइनस चिन्ह रहता है। तो बुरे लोग जो होते हैं उनको आदमी गाली देता है। क्या देता है बेटा, गाली। उसको कहता है डेड डेड डैश। डेड डेड डैश मतलब भैया उसमें आप भर लो, फिलिंग द ब्लैंक। जो तुम्हारा कोई दोस्त है बहुत गंदा टाइप है, गुटखा गुटखा खाता है, भैया हम ऐसे गाड़ी भैया गुटखा खाता है, गाड़ी तेज गाड़ी भगाता है। तो ऐसे लोग क्या है बेटा, गंदे लोग। कैसे लोग बेटा, गंदे लोग। इनको सब लोग मोहल्ला वाले, पापा मम्मी, इनके लोग क्या देते हैं, गाली। और गाली तो हम देते नहीं, हम भैया हम बहुत अच्छे अध्यापक हैं। आप लोग तो नहीं देते, क्यों दीदी तुम तो नहीं देती, क्यों भैया तुम नहीं देते? नहीं नहीं, कोई बच्चा नहीं देता गाली। मेरे बच्चे सबसे अच्छे ना बेटा। आपने कहा हाँ सर। तो बेटा अगर आप गाली देते होते तो गाली क्या देते हैं आपको, घर वाले क्या देते हैं, डेड डेड डैश देते हैं। तो जिस पे डैश लगेगा वो गंदा बच्चा होगा। और गंदा बच्चा पे कौन सा चिन्ह, प्लस की माइनस? बोलो मेरा बच्चा। आपने कहा सर माइनस। तो एक्स डैश वाला बेटा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। और एक्स वाला भैया आपने कहा सर प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। इसी प्रकार मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, वाई वाला क्या हो जाएगा, प्लस। और वाई डैश वाला क्या हो जाएगा, माइनस। इतनी बात आई कि नहीं आई, बोलो मेरा भाई। आपने कहा सर आई। ये क्या है बेटा, बोलो एक्स। ये वाला एक्स डैश। ऊपर वाला वाई। नीचे वाला वाई डैश। नीचे वाला वाई डैश। ये बेटा एक्स, ये बेटा एक्स डैश। ऊपर वाला वाई, नीचे वाला मेरा भाई क्या है, बोल दो जरा, वाई डैश। ठीक। एक्स पे कैसा चिन्ह, प्लस। एक्स डैश पे माइनस। एक्स डैश पे माइनस। ऊपर वाई पे प्लस, वाई डैश पे माइनस। डैश डैश किसकी करते हैं, गंदे बच्चे की। और गंदे बच्चे पे कैसा चिन्ह रहता है, माइनस। इतनी बात आई कि नहीं? आपने कहा आई। कहां से स्टार्ट किया था स्टोरी, याद करो याद करो याद करो। गए मेले में, एक कौन मिला, छपरी लड़का। छपरी लड़के की क्या उड़ा है, छपरी लड़के क्या लाए? आपने कहा लॉकेट। लॉकेट को ऐसे बना दिया क्या मास्टर ने? आपने कहा हाँ सर। इधर क्या बोल रहा है, जहां पे कट्टे कुट्टे करे, जहां बीच वाला बिंदु है उसे क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। क्या बोलेंगे मेरा बच्चा, मूल बिंदु। किससे लिखेंगे, ओ से। फिर बेटा इधर क्या बोला, इधर क्या बोल दिया, इधर एक्स, इधर क्या एक्स डैश, इधर एक्स, इधर एक्स डैश, एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश। चलो चलो बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी। ये क्या है बेटा, एक्स। इधर क्या है बेटा, एक्स डैश। ऊपर वाला बेटा वाई डैश, वाई डैश है। गंदे बच्चे भूल गए। ऊपर वाला क्या है, वाई। नीचे वाला वाई डैश। ठीक। एक्स पे क्या रहेगा बेटा, प्लस। एक्स डैश पे माइनस, वाई पे प्लस, वाई डैश पे माइनस। इतनी बात याद हो गई? आपने कहा हाँ भैया। आगे चले आगे चले आगे चले। आपने कहा हाँ चलिए। इसमें कितने कमरे हैं बेटा? आपने कहा सर 4 कमरे। कितने खंड बटे हैं, कितने पार्ट बटे, 4। इसको बोलेंगे पहले पार्ट को प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे बेटा, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। क्या बोल देंगे बेटा, प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोल देंगे बेटा, द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोल देंगे बेटा, द्वितीय चतुर्थांश। इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो भैया, कॉपी कर लो। मास्टर बड़ा जंगल चोर है भाई, तुम लोग के पास तो ऑप्शन नहीं। उसको प्रथम बोल दिए, इसको क्या बोल दिया, द्वितीय। इसको मेरा बच्चा तृतीय, और इसको बेटा क्या, चतुर्थ। तो इसमें 4 कमरे हो गए, 4 ब्लॉक हो गए। पहले क्या बोलेंगे, बोलो मेरा भैया। आपने कहा सर प्रथम चतुर्थांश। दूसरे को मेरा बच्चा, आपने कहा सर द्वितीय चतुर्थांश।
तीसरे को बेटा तृतीय चतुर्थांश और चौथे को चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, इतनी बात आई? बोलो आई कि नहीं आई मेरा बच्चा? आपने कहा आई। बेटा एक चीज और जान लो, ये जो लाइन है, ये देखो मेरा हाथ कैसे, ऐसे ना, ऐसे, हाँ, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे बेटा? एक्स अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। और इधर एक्स डैश, ऊपर वाले को वाई, नीचे वाले को वाई डैश। ये क्षैतिज रेखा है। कैसी रेखा बेटा? क्षैतिज। कैसे याद करोगे? जो बेटा सीधा सीधा है बेटा, इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। कौन रेखा बेटा? क्षैतिज रेखा। थोड़ा जा गड़बड़ हो गया, जा सही कर देता है मास्टर। मास्टर की राइटिंग नहीं सही भैया, तुम लोग राइटिंग अपनी सही कर लो मेरा बच्चा। इसको क्या बोलेंगे बेटा? क्षैतिज रेखा। कैसे याद कर सकते हो? देखो याद करना सिखाता है मास्टर, सब सिखाएगा भैया, परेशान नहीं होने का। छा से छत, छा से छत, जहां बैठे हो उसके ऊपर देखो, इससे क्या है? छत दिख रही है कि नहीं? आपने कहा सर दिख रही है। तो छा से छत और छा से क्षैतिज रेखा। छा से छत, छा से क्षैतिज रेखा। जो चीज ऐसे हो उसे क्या बोलेंगे? क्षैतिज। क्या बोलेंगे? क्षैतिज। ये हाथ क्या बेटा? क्षैतिज। जो चीज ऐसे हो, बहुत मारेंगे, पढ़ोड़ोगे नहीं भैया। जो चीज ऐसे उसे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। जो चीज बेटा सीधा हो मेरा बच्चा, उसे क्या बोलेंगे बेटा? ऊर्ध्वाधर। क्या बोलेंगे बेटा? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। बेटा ऊर्ध्वाधर रेखा। चलो ये वाला क्या बेटा? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्या है बेटा? क्षैतिज। चलो बताओ जल्दी से, बोलो बच्चा ये क्या है? ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज? आपने सर ऊर्ध्वाधर। अब क्या है बेटा? क्षैतिज। अब क्या है? क्षैतिज। चलो बताओ, ऐसे कर ली। ये कौन अच्छा है? एक्स के एक्स डैश। आपने कहा सर एक्स। ये वाला बेटा बोलो बेटा? आपने कहा एक्स डैश। ऊपर वाला बेटा वाई, नीचे वाला वाई डैश। समझ में आया मेरा बच्चा? आपने कहा हाँ। चलो और बताओ, और बताओ, और बताओ। चलो ये क्या है बेटा? ऊर्ध्वाधर क्षैतिज। छा से छत और छा से क्षैतिज। छत ऐसे होती कैसे होती? बोलो मेरा भाई, बोलो बेटा। ए लड़की, कौन नहीं मन लगा पड़ रहा भैया, बहुत मारेंगे भैया। ये क्या बेटा? ऐसे ना, छा से छत, छा से क्षैतिज। ये क्या बेटा? क्षैतिज है। अब क्या बेटा? ऊर्ध्वाधर। इतनी बात आई? आपने कहा आई। आई आई आई, आपने कहा आई सर, आई। ये क्या बेटा? क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज। अब ये क्या है? ऊर्ध्वाधर। ठीक, ये बताओ बेटा कौन सा अच्छा? कौन सा अच्छा? एक्स। ये बोलो बेटा एक्स डैश। ऊपर वाला वाई, नीचे वाला वाई डैश। एक्स वाला प्लस की माइनस? आपने कहा सर प्लस। डैश वाला डैश 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 किसके करनी है? गंदे बच्चों, मतलब माइनस। ये माइनस, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। इतनी बात आई? साथ में रिवाइज करते चलो। इसको कितने कमरे में बांटा? चार। कितने में बांटा? चार। पहले वाले क्या बोल दिया? प्रथम चतुर्थांश। दूसरे वाले को द्वितीय, तीसरे वाले को तृतीय और चौथे वाले को चतुर्थ। ये चतुर्थांश बेटा चा है बेटा, चा। परेशान मत होना, कंफ्यूज मत होना। क्या लिखा बेटा? चा। क्या लिखा बेटा? चा 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 चा। अरे रे मास्टर बड़ा परेशान हो जाते हो, बड़े बड़े। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? इतना आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। हिंदी भले मास्टर गड़बड़ो, मैथ मास्टर की बहुत तेज भैया, बहुत तेज थे पढ़ने में हम अपने जमाने में। चलो एक बार जल्दी बताओ फिर आगे बढ़ाएं। ऊपर क्या है? एक्स की वाई। आपने कहा सर वाई मतलब हाई फाई, हाई फाई। ये वाई, नीचे वाई डैश, इधर बोलो बोलो एक्स, इधर एक्स डैश। एक्स वाला प्लस की माइनस? प्लस। एक्स डैश वाला माइनस, वाई वाला प्लस, नीचे वाई डैश वाला माइनस, बीच वाले को मूल बिंदु। ये कौन सी रेखा? क्षैतिज। ये कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर। एक्स क्षैतिज है कि ऊर्ध्वाधर? एक्स क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर। एक्स ये वाला ना बेटा क्षैतिज है, वाई क्या है? ऊर्ध्वाधर। इतनी बात आई? आपने कहा आई। अब आगे समझो मेरा भाई, देखो गौर समझना बेटा, गौर से। आगे मैंने कहा किसी चीज का अगर निर्देशांक लिखना हो, क्या लिखना बेटा? निर्देशांक। उसको हम एक्स कॉमा वाई के रूप में लिख देंगे। किसके रूप में लिख देंगे बेटा? एक्स कॉमा वाई के रूप में। तो मतलब उसका निर्देशांक आ गया। क्या आ गया बेटा? निर्देशांक। अब आगे समझना मेरा बच्चा, चलो देखते हैं। एक्स कामा वाई के रूप में लिखना क्या रहता है? निर्देशांक। आपने कहा हाँ सर। तो अब यहां गौर से देखना मेरे बच्चे, देखते हैं गाइस कौन बच्चा बता पाता है यहां पे क्या होगा इसका निर्देशांक। आगे एक्स वाले चिन्ह को लिखना है, बाद में वाई वाले को। एक्स पे कैसा चिन्ह है? आपने कहा सर प्लस। वाई पे कैसा चिन्ह है बेटा? प्लस। तो पहले वाले का जो निर्देशांक हो गया प्लस कॉमा प्लस, इसमें सारी चीजें जो आएंगी प्लस प्लस आएंगी, मतलब एक्स वाला भी प्लस और वाई वाला भी प्लस। ओके, आपने कहा सर ओके, हमें कोई ना रोके। ओके 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 ओके। दूसरा देखो मेरा बच्चा, आगे किसको मास्टर ने बताया लिखना है? आगे एक्स वाले को, बाद में किसको? वाई वाले को। एक्स पे क्या लगा है? प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। बोलो बेटा, बोलो यार, डैश है ना भाई, प्लस है कि माइनस? बोलो यार, बताइए जल्दी से। डर गए क्या? डर गए क्या? नहीं ना। एक्स पे प्लस है कि माइनस? आपने कहा सर माइनस। वाई पे क्या है बेटा? प्लस। तो माइनस कामा प्लस, माइनस कामा प्लस। इधर वाला बताओ जल्दी से, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? आप कहें सर हम बोलेंगे। आगे एक्स लिखेंगे, वाई बोलो मेरा भाई। आगे एक्स की वाई बोल मेरा भाई, बोल यार बच्चा। दीदी चश्मा वाली लड़की, बिना चश्मा वाले बच्चे, बताओ। आपने कहा सर आगे एक्स लिखेंगे,
बाद में वाई, एक्स में भी माइनस और वाई में भी माइनस। इसमें बताओ बेटा जल्दी से बताओ, आगे एक्स एक्स में प्लस और वाई पे क्या माइनस। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपने कहा नहीं सर, नो परेशानी नो हैरानी, हमको आ रहा है क्यों, हम कर रहे हैं मैथ में अपनी मनमानी। मनमानी नहीं करने का बेटा, मन लगा के पढ़ने का, मन लगा के पढ़ने का। एक बार रिवीजन करा लें फिर सवाल में चलते हैं। आज बेटा तीसरा चैप्टर कंप्लीट, आज की क्लास तीसरा चैप्टर खल्लास। क्या बोलती पब्लिक? देखो पसीना कितना आ रहा है बेटा, लेकिन पढ़ा रहा हूं आपके लिए मेरा बच्चा। चलो 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 जल्दी से बताओ, ये क्या है एक्स, ये क्या है एक्स डैश, ये क्या है एक्स, ये क्या है एक्स डैश, ऊपर वाला वाई, नीचे वाला वाई डैश, एक्स पे प्लस की माइनस प्लस, एक्स डैश पे माइनस, वाई पे बोलो यार है बोलो, वाई पे प्लस, नीचे माइनस। ठीक, बीच वाले पॉइंट को मूल बिंदु क्या बोलेंगे बेटा? मूल बिंदु। कितने कमरे बांटे? 4। कितने बांटे? 4। पहले को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को द्वितीय, तीसरे को तृतीय, चौथे को चतुर्थ। ओके, फिर बेटा क्या आता है निर्देशांक, किसके रूप में लिखना है बेटा? एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई। एक्स पे क्या है बेटा? इधर प्लस, ऊपर क्या है बेटा? वाई, प्लस कामा प्लस, प्लस कामा प्लस। ओके, आपने कहा ओके। फिर बेटा इधर एक्स पे कैसा है? माइनस, वाई पे क्या है? प्लस। इधर एक्स पे क्या है बेटा? माइनस, वाई पे क्या है? माइनस। इधर एक्स पे क्या है बेटा? प्लस और वाई पे क्या है? माइनस। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। चलो इधर कौन सी रेखा? क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, ये वाली बेटा ऊर्ध्वाधर। इतना आया? आपने कहा आया। चलो सवाल बताया जाए, सवाल बताया जाए। मेरा बच्चा मेरा लाल बताने जा रहा मास्टर सवाल, नहीं करना है बवाल। बोलिए जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। थक गया हो तो जब पानी पी के आओ और सवाल मास्टर बताएगा। चलो 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 चलो, देखो पहला सवाल पढ़ो मेरा बच्चा, पढ़ो क्या कह रहा है सवाल। मेरा बच्चा मेरा लाल क्या कह रहा है सवाल? एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे? मतलब आपके घर में एक टेबल लैंप है, इस पर आप बैठ के पढ़ते हैं, कोई व्यक्ति आया जैसे हम आपके घर गए, तो आप उसकी स्थिति कैसे बताएंगे? आपने कहा सर कैसे? हमने कहा ऐसे। देखिए कैसे? आपने कहा ऐसे। सबसे पहले आपको एक मेज बना लेनी। क्या बना लेनी बेटा? मेज। आपने कहा सर बन गई मेज। मेज जब बन गई आपने कहा हाँ सर बन गई। इस मेज पर बेटा टेबल लैंप रख लेना। क्या रख लेना बेटा? टेबल लैंप। टेबल लैंप क्या होता है? पहले के दिनों में लाइट नहीं हुआ करती थी, लोग लैंप रखते थे। क्या रखते थे बेटा? लैंप। उस लैंप को क्या बोलते बेटा? टेबल लैंप। क्या बोलते हैं बाबू? बोलिए। आपने कहा सर टेबल टेबल लैंप रखा है। कहाँ रखा है बेटा? आपने कहा सर कहाँ रखा है बेटा? टेबल लैंप रखा है बेटा मेज पर। कहाँ पर रखा है बेटा? मेज पर। अब जो टेबल लैंप है अगर गौर से देखेंगे बेटा, इधर से 2 मीटर दूर पे, 1 फीट दूर पे। इधर से कितना फीट दूर पे बेटा? 1 फीट। आगे समझो आप लोग थोड़ा सा। अभी आपको चतुर्थांश बताया आपने, हाँ सर बताया। कैसे? इसको डेड डैश से बढ़ा लो, बढ़ गया। इसको भी डेड डैश से क्या कर लो बेटा? बढ़ा लो। बढ़ गया बेटा? आपने हाँ बढ़ गया। जो बीच वाला पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, उसे क्या बोलेंगे बेटा? आपने कहा सर उसको बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे बेटा? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे बेटा? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे बेटा? मूल बिंदु। ओके, आपने कहा ओके सर। अब जो लैंप है मेरा बच्चा मेरा लाल, यहां से 1 फीट दूर है। कितना दूर है बेटा? 1 फीट। इधर कितना चलना है बेटा? 1 फीट। 1 फीट। ओके, आपने कहा ओके। आगे इधर से कितना है बेटा? 1 फीट। और ऊपर कितना चढ़े बेटा? 2 फीट। कितना फीट चढ़े बेटा? 2 फीट। 2 फीट ऊपर चढ़े और 1 फीट इधर आए। आगे 1 फीट इधर आए और 2 फीट ऊपर चढ़े हैं। तो बेटा स्थिति क्या आ गई बेटा? इसकी लैंप की स्थिति आ गई बेटा। मैंने बताया कभी लिखना है तो आगे x बाद में y, आगे x बाद में y। x में कितना मान है बेटा? x में हम यहाँ पे थे, ओ पे। आपने कहा हाँ सर। x पे कितना चले? आपने कहा सर 1 चले। x पे आगे 1 इधर आए और ऊपर कितना गया? ऊपर कितना गया? आपने कहा सर 2। तो इसकी स्थिति आ गई बेटा 1,2, 1,2। यही आप क्या हो गया बेटा? आंसर। क्या हो गया बाबू? यही आप क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई हैरानी? आपने कहा नहीं सर। समझ में आया कि नहीं आया? आपने कहा आया सर, आया सर। देखो बेटा जरूरी नहीं लैंप आपका 2 और 1 ही है। आप अच्छा ही बताइए, आप लोग थोड़े दिमाग से बात कीजिएगा। आपने कहा ठीक सर। सबके घर में जो मेज होगी एक साइज की होगी अलग अलग? आपने कहा सर अलग अलग। सबके घर में जो लैंप रखेंगे सब लोग एक जगह रखेंगे अलग अलग? आपने कहा अलग अलग। सबका आंसर क्या आएगा बेटा? अलग अलग की एक? आपने कहा सर अलग 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 अलग। कैसे करना है बेटा? कैसे करना है फिर समझो। एक मेज ले लिया, आपने कहा ले लिया, और जो बेटा मेज कॉर्नर वाला पॉइंट है वहां पे क्या मान लेंगे बेटा? ओ। क्या बोल लेंगे बेटा? ओ ओ ओ ओ ओ। ठीक है, वो ओ क्या है बेटा? मूल बिंदु। क्या बेटा? मूल बिंदु। आगे देखना इधर कितना दूर लैंप रखा है? आपने कहा सर 1 फीट, तो यहाँ 1 फीट कर लिए। फिर ऊपर कितना गया? ऊपर कितना गया बेटा? 2 गया। तो 1,2 हो गया। क्या हो गया बेटा? 1,2 बेटा। जैसे और देख सकते हैं, इसका आंसर और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मेज बनाया, मेज तो आपको बना लेना पड़ेगा, मेज बनाना पड़ेगा बाबू। ये आप एक मेज बना लीजिए। चलिए, आपने कहा सर बना लिया मेज। मान लीजिए कैसे कुछ लगभग ऐसा कुछ मेज है। आपने कहा सर बन गया मेज।
ठीक है, मेज हो गया। आपने कहा सर बन गया मेज। इस पर बेटा टेबल लैंप रखना है। क्या रखना है बेटा? लैंप। लैंप कैसे रखेंगे? मान लीजिए कुछ लैंप, ऐसा कुछ लैंप है, लैंप अलग कलर से दिखा दे। आपने कहा ठीक से, ये मान लीजिए लैंप रखा है, ठीक है, ऐसे रख देते हैं आप। थोड़ा सही कर दो मास्टर। लैंप मान लीजिए यहाँ रखा आपने कहा ठीक। तो कैसे दिखाएंगे बताइए? क्या बताया था आपको? यहाँ इसको ऐसे डैश डैश से कर लेना है। कर लिया बेटा? आपने कहा सर कर लिया। इसको क्या मान लेना बेटा? आपने कहा सर मूल बिंदु। क्या मान लेंगे बेटा? मूल बिंदु। मान लिया? आपने कहा सर मान लिया। अब बेटा मान लो ये जो लैंप है, ये जो लैंप है, यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर है? आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। कितने मीटर है? 2 मीटर। ऊपर कितना है बेटा? ऊपर मान लीजिए 3 मीटर है। तो इसकी स्थिति क्या आएगी बेटा बताओ? इसकी स्थिति क्या आएगी? बोलो बोलो। आगे एक्स वाला कि वाई वाला? आपने कहा एक्स वाला। आगे इधर कितना चला, इधर कितना चला, इधर कितना चला? बोलो। आपने कहा सर इधर 2 चला, तो 2 हो गया। ऊपर कितना गया बाबू? भैया ऊपर कितना गया? आपने कहा 3, तो 2 काम 3। इसका मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने कहा समझ में आया? आया आया आया? आपने कहा हाँ सर आया। कुछ भी हो सकता है। आपको एक मेज बनानी है, आपने बना लिया। उसके बाद लैंप रखना, आपने रख लिया। कुछ भी अपने मन से 12, 15, 2, 3 जो मन, एक ऐसे लिखो और एक ऊपर लिखो। आगे एक्स वाला लिखना, आगे एक्स वाला, बाद में वाई वाला। समझ में आया मेरा बच्चा? आपने कहा हाँ सर। चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। चलो क्या कह रहा है बेटा? अरे बाबा रे बाबा, इतना बड़ा सवाल आ गया रे, इतना बड़ा सवाल पढ़ना पड़ेगा क्या? पढ़ना तो पड़ेगा मेरा बच्चा मेरा लाल। चलिए मेरा बच्चा मेरा लाल, पढ़ते हैं बड़ा बड़ा सवाल और करते नहीं बवाल। बोले जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। चलिए चलिए देखिए क्या कह रहा है सवाल। पढ़ते हैं बाबा, चलिए पढ़ते हैं। एक काम करते हैं भैया, इसको बड़ा कर लें। शायद दिख नहीं रहा होगा वीडियो में ना, तो आगे इसको बड़ा कर लेते, जब सवाल बताएंगे फिर छोटा कर लेंगे। आपने कहा ठीक भाई, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते। अरे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लिया जाए। और पुली की ओ तरीकी, ओ तरीकी, ओ तरीकी, ओ तरीकी, ओ तरीकी, ओ तरीकी, ओ तरीकी। चलो 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 पढ़ते हैं भैया बड़ा सवाल। बड्डे बड्डे बड्डी बड्डी बातें करते हैं और बड्डे बड्डे सवाल पढ़ते हैं। तो मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला सवाल। थोड़ा है बड़ा, नहीं करते हैं बवाल। बोले जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। मस्ती रखिए बेटा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते जबरदस्त रहिए। क्या बोला मास्टर ने? मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ते जबरदस्त रहे। चलो देखो क्या कह रहा है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। एक नगर है जो 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। आपने कहा ठीक है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूरब पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भैया, एक नगर है, मान लीजिए क्या बेटा नगर। वहाँ बेसिकली 2 मेन सड़कें हैं। मेन सड़कें मतलब चौराहा। एक सड़क ये हो गई, अरे रे ये नहीं दिखता भैया, बच्चों को बड़ी कंप्लेन आती है सर रेड वाला नहीं दिखता। कोई बात नहीं, रेड को हटाते हैं। एक ये बेटा लाइन दिख गई, आपने कहा हाँ सर दिख गई। और एक लाइन बेटा, एक लाइन बाबू ये दिख गई। ये मेन रोड हो गई। कौन रोड है बेटा? मेन रोड। ये तो चौराहा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? चौराहा। इसके पॉइंट वाले क्या बोल देंगे बेटा? मूल बिंदु। आपने कहा सर ठीक है, मूल बिंदु। अब एक चीज जानो, अब एक चीज जानो मेरा बच्चा मेरा लाल, ऊपर वाले को उत्तर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? उत्तर। ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर। ऊपर वाला क्या होगा बेटा? उत्तर। क्या हो गया भैया? उत्तर। नीचे वाला क्या होगा बेटा? आपने कहा सर दक्षिण। आपने कहा सर दक्षिण, 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 दक्षिण। ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर। कैसे सिखाया मास्टर ने? ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर। नीचे क्या होगा बेटा? दक्षिण। ये चौराहा है। चौराहा जानते हैं ना आप? जहाँ रहते होंगे उसके अगल बगल चौराहा होगा। चौराहा होगा। आपने कहा वहाँ बेटा चौराहे पे कहीं जैसे बड़ी जगह में रहते होंगे तो वहाँ गोला चौराहा होगा। वहाँ कैसा चौराहा होगा बेटा? वहाँ गोल चौराहा बेटा, ऐसे चौराहा होगा। आपने कहा हाँ सर चौराहा होगा, ऐसे चौराहा होगा। चौराहा 4 राहों का समूह। उस चौराहा के बेटा बीचों बीच, उस चौराहा के बीचों बीच ओ मान लीजिए। क्या मान लीजिए बेटा? ओ ओ ओ ओ। क्या मान लीजिए बेटा? ओ। तो मेन आप जहाँ रहते होंगे घर के आसपास वहाँ पे एक चौराहा हो। क्या बेटा? चौराहा। 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह ना बेटा। देखो कोई बड़ी जगह होगी तो वहाँ गोल चौराहा होगा। आपने कहा हाँ सर। उसे ऊपर, उसे उत्तर। नीचे क्या होगा बेटा? दक्षिण। इधर हो गया बेटा पूरब। क्या हो गया बेटा? पूरब। इधर हो गया बेटा पूर्व। क्या हो गया बेटा? पूर्व। और इधर हो जाएगा मेरा बच्चा क्या? पश्चिम। क्या हो गया? पश्चिम।
यहां तक कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन पढ़ने से पहले समझो, एक सड़क की योजना है, एक सड़क है, मतलब आपको चौराहा खड़े हो जाना है, चौराहा पे चले जाना है। चौराहा पे आप देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस वाले भैया रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल जो सीटी मार के रोड को चलाते हैं। आपने कहा हाँ, और बड़ी जगह में रहते हैं, छोटी जगह मतलब चौराहा मतलब 4 रास्तों का समूह। ये चौराहा है, ऊपर उसे उत्तर, उसे ऊपर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूरब और इधर पश्चिम, बीच वाले क्या बोल रहे हैं? मूल बिंदु। अब सवाल आगे क्या कह रहा है, सुनना। सवाल कह रहा है एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। ये मुख्य सड़क हो गई बेटा, ये मेन लाइन, ये ग्रीन वाली और एक क्या व्हाइट वाली। आपने कहा ठीक है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की दिशा में है। एक क्या बेटा? उत्तर दक्षिण है, एक क्या बेटा? पूरब पश्चिम। नगर की अन्य सब सड़कें इन सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर है। बेटा इसके समांतर 200 मीटर दूरी पर और सड़कें हैं, और सड़कें भी इसके समांतर हैं। मतलब एक सड़क रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3, रोड नंबर 4 और रोड नंबर 5। समझिए मेरी बात। बेटा मेन सड़क तो ये हो गई व्हाइट वाली और ग्रीन वाली, ठीक है। इसके दोनों साइड, इसके बेटा क्या है? प्रत्येक दिशा में, चारों दिशा में, लगभग चारों दिशा में बेटा 5 सड़कें हैं। 1 2 3 4, ठीक, 5, ठीक। फिर अगला कलर्स दिखा देते हैं मेरा बच्चा। आपने कहा ठीक भैया, ठीक भैया, ठीक भैया, ठीक भैया। येलो दिखा देते हैं, येलो दिखा देते हैं। ध्यान रखना बेटा, 5 रोड बन गई इधर, फिर इधर 5, 1 2 3 4 और 1 5। बेसिकली क्या है कहने का मतलब? 2 मेन रोड है, 2 क्या बेटा? मेन रोड है, ये वाली। इसी तरह बेटा ग्रीन वाले की भी दोनों और क्या होंगी? सड़क। इसको भी बड़ा कर लो थोड़ा। आपने कहा सर बड़ा कर लो। चल बेटा इसको हम लिख लेते हैं बेटा पश्चिम, और ये पश्चिम लिखा है, इसको थोड़ा हटा लेते हैं। हट गया। ये क्या हो गया मेरा बच्चा? पश्चिम। कोई दिक्कत? आपने कहा सर नहीं दिक्कत। तो बेटा सड़क है, मेन सड़क है, चौराहा है, गोल चौराहा है, इसके दोनों तरफ 5 सड़कें, 5 पूर्व में और 5 क्या बेटा? पश्चिम। अब बेटा 5 कह रहा ऊपर भी है, 5 क्या बेटा? नीचे। 5 उत्तर में, 5 दक्षिण में, 5 और बना लो मेरा बच्चा। चलो 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 बना लो बेटा। सड़क नंबर 1 2 3 4 और 1 5, ठीक। 5 ऊपर हो गई, और 5 कहाँ होंगी बेटा? नीचे। 5 कहाँ होंगी बेटा? नीचे। 5 सड़क क्या होंगे बेटा? नीचे। 5 सड़क अब नीचे ही बना लो। चलो 1 2 3 4 और 1 5 बन गई बेटा। आपने कहा सर बन गई। इस सड़क की कुछ योजना है। सड़क की क्या बेटा? योजना है। एक चौराहा है जिसमें बेटा मेन 2 सड़कें हैं, ये वाली एक ग्रीन वाली और एक ये व्हाइट वाली। आपने कहा ठीक है, उसको मेन रोड कहेंगे। उसके कह रहा बेटा उसकी चारों तरफ 200 मीटर पर लगभग 5 सड़कें हैं। इसको क्या कहेंगे बेटा? सड़क नंबर 1 क्या कहेंगे बेटा? सड़क नंबर 1, सड़क 1। ये क्या हो जाएगा बेटा? सड़क 2। ये क्या हो जाएगा बेटा? सड़क 3। ये क्या हो जाएगा बेटा? सड़क 4। इसी तरह बेटा सड़क 5 बेटा सब तरफ है। मेन बेटा 1 है चौराहा, उसके 5 सड़क इधर, 5 बेटा इधर। इसको R1 R2 लिख दूं क्या? रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3, रोड नंबर 4 एंड रोड नंबर 5। ओके, आपने कहा सर ओके। इस तरह बेटा नीचे हो जाएगा R1 R2 R3 R4 एंड R5। ओके, फिर बेटा R1 R2 R3 R4 एंड R5। बेटा ऐसी योजना है, चारों तरफ सड़कों से घिरा हुआ है। मेन चौराहा है, एक ऐसे। आपने कहा ठीक है। उसके बेटा 5 ऊपर सड़क, 5 नीचे, 5 दाएं, 5 बाएं, ठीक। आपने कहा ठीक। अरे ये तो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन बन गया। अब चलो क्वेश्चन कह रहा था, आपके मॉडल में एक दूसरे काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है। इसमें देखो बहुत सारे चौराहे हो सकते हैं। कहाँ चौराहे हो सकते हैं बताओ बेटा? आपने कहा सर बहुत सारे हो सकते हैं। बता दो, दिखा दो बेटा। एक आपने कहा सर ये हो गया चौराहा, एक ये, पता नहीं कितने चौराहे हो सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें बहुत सारे चौराहे हो सकते हैं। बहुत सारे क्या हो सकते हैं? चौराहे हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं।
एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। कोई भी चौराहा होगा, कोई भी क्रॉस स्ट्रीट होगा, दो सड़कों से मिलकर बनी होगी। कितने बेटा? दो। कोई भी दो हो सकते हैं बेटा, जैसे एक ये दो हो सकता है, दो ये हो सकता है, दो ये हो सकता है, दो ये हो सकता है। कोई भी दो रेखाओं से मिलके क्रॉस स्ट्रीट बनी हो सकती है। हमने कहा ये भी बात सही है आपकी। फिर आगे देखते हैं, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, एक ऊपर नीचे वाली जाएगी। अपने कहा हाँ ठीक है, और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। मतलब कोई भी चौराहा बना होगा उसमें दो तरह के होंगे, एक उत्तर दक्षिण दिशा और एक क्या बेटा? पूर्व पश्चिम में। मतलब ऐसे ही मिलके काटेंगी, ऐसे ऐसे नहीं काट सकती, ऐसे ऐसे कभी काटेंगे नहीं मेरा बच्चा, या ऐसे ऐसे नहीं काट सकती। मतलब जो क्रॉस स्ट्रीट होगी, मतलब जो चौराहा होगा, या उत्तर दक्षिण दिशा वाला एक रेखा होगी, और एक क्या होगी बेटा? पूर्व पश्चिम। एक पूर्व पश्चिम और एक क्या बेटा? उत्तर दक्षिण। चौराहा कैसे होता है मेरा भैया? ऐसे होता है ना भैया? आपने कहा ऐसे होता है भैया, ऐसे। तो बेटा चाहे एक उत्तर दक्षिण होगी और एक क्या होगी बेटा? पूर्व पश्चिम। ठीक है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में होती कही जाती है, और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में कही जाती है, और ये एक क्रॉस स्ट्रीट मिलती है। तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। हम बेटा कहेंगे 2,5, 2,5 कहेंगे। ठीक है। कह रहा कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4,3 मानी जा सकती है। इसमें से कह रहा कितने लोग 4,3 माने जा सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है, सवाल का आपको एक फिनोमिना मिल गया। क्या कह रहा है सवाल बेटा? एक सड़क है, एक चौराहा है, सॉरी एक बेटा एक नगर है जिसमें दो मेन सड़कें हैं, एक ग्रीन वाली और क्या वाइट वाली, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में थी, उत्तर दक्षिण, एक क्या थी बेटा? पूर्व पश्चिम। ठीक है। और सबके तरफ कितने कितने सड़कें थी बेटा? 5-5। तो 5 इधर, 5 इधर, 5 ऊपर, 5 नीचे, सड़क बना लिया। आपने कहा ठीक है। इतना काम कर लिया। आपने कहा ठीक है। कह रहा बेटा बीच वाले क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। हम चौराहे के बीच में रहेंगे। आपने कहा ठीक है। और कह रहा जितने भी चौराहे बन रहे हैं, मतलब कितने भी क्रॉस स्ट्रीट है, वो दो तरीकों से मिलना है, या उत्तर दक्षिण और एक पूर्व पश्चिम। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, मतलब एक ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा मिलके क्रॉस स्ट्रीट बना रहे हैं। आपने कहा ठीक है। अब कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट ऐसे है जिनको हम 4,3 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बेटा? 4,3। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेंगे और फिर इसको आगे हम आपको बताएंगे। चलिए देते हैं, जिससे हमें थोड़ी जगह मिल जाए और इस चित्र को हम थोड़ा बड़ा कर ले तो आपको आसानी से समझ में आ सके। थोड़ा सा बेटा चित्र एडजस्ट हो गया। आपने कहा हाँ। अब देखो सवाल मेरा लाल, नहीं करना है बवाल, डरना नहीं, खतरनाक नहीं सवाल। कह रहा कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4,3 है। कितनी बेटा? 4,3। तो सबसे पहले मेरा बच्चा मेरा लाल, थोड़ी सी बात समझना बेटा, थोड़ी सी बात समझना, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। इसको क्या बोलते थे बेटा? क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलते थे इसको? बोलो बेटा, याद करो याद करो याद करो। आपने कहा सर एक्स। क्या बोलते थे बेटा? एक्स। ये क्या था बेटा? एक्स। भले ही पूर्व है, भले ही पूर्व है, भले ही पूर्व में है, लेकिन एक्चुअली ये क्या बेटा? एक्स। अच्छा, इधर वाले क्या बोलते थे? एक्स डैश। ऊपर वाले को बोलो बेटा क्या बोलते थे? कोई चीज़ सीधा सीधा तो वाई, वाई क्या है बेटा? हाई फाई वाई। और नीचे वाले बेटा वाई डैश। क्या बोलते थे? वाई डैश। एक्स क्या होता था? प्लस में कि माइनस में? आपने कहा सर प्लस में। एक्स डैश क्या होता था बेटा? माइनस में। वाई क्या होता था? बोलो पब्लिक, क्या बोलती थी पब्लिक? आपने कहा सर वाई प्लस में। और वाई डैश किस में होता था मेरा बच्चा? आपने कहा सर वाई डैश जो था वो माइनस। इसको बेटा इधर लिख दिया, एक्चुअली जगह नहीं थी, इसको मान लो ये वाई डैश लिखा है। अरे रे रे, अरे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा। चलो इधर लिख देते हैं, छोटू सा वाई लिख देते हैं, वाई और वाई डैश। और ये वाई डैश किस में होगा बेटा? आपने कहा सर ये वाई डैश होगा माइनस में। किसमें होगा? माइनस में। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं सर, नो दिक्कत सर, नो दिक्कत। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। तो बेटा ये एक्स है प्लस में, एक्स डैश माइनस में, वाई प्लस में, वाई डैश माइनस में। आप कह रहे 4,3 दिखाना। कहाँ दिखाना बेटा? 4,3। हम लोग भैया चलते चौराहा, कहाँ चलते गाइस? चौराहा। चौराहे पे खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े हो गए। कहाँ खड़े हो गए बेटा? चौराहे पे। ठीक। आपने कहा हाँ सर ठीक है। अब हमको 4 पे जाना है। कहाँ पे जाना है बेटा? 4, मतलब चौथी रोड पे जाना है। और आगे याद रखना बेटा एक चीज, निर्देशांक मैंने बताया क्या होता है, किसी चीज को बेटा एक्स और वाई में लिखना। किसमें लिखना बेटा? एक्स और वाई में। आगे क्या आएगा बेटा? एक्स आएगा और बाद में क्या आएगा बेटा? वाई। आगे क्या आएगा मेरा भाई? एक्स और बाद में क्या आएगा? वाई। तो आपको 4,3 दिखाना है। क्या दिखाना है बेटा? 4,3, जिसमें एक्स 4 है और वाई क्या है? 3। हमेशा हम चौराहे पे खड़े होंगे, मतलब मूल बिंदु। कहाँ बेटा? मूल बिंदु। क्या बेटा? मूल बिंदु। मैंने कहा ना आपको जीवन भर चलते रहना है जनाब, सारी बोली था मेरा बच्चा। आपने कहा हाँ। हम कहाँ पे हैं बेटा? चौराहे पे। कहाँ बेटा? चौराहे पे खड़े हैं। ठीक है। इसमें बेटा हमें 4 जाना है। कहाँ जाना है बेटा? 4, मतलब चौथी रोड पे जाना है।
कौन सी रोड पे बेटा? चौथी रोड पे। इधर जाएंगे प्लस में मिलेगा और इधर बेटा माइनस में, क्योंकि इधर एक्स क्या है बेटा? प्लस में। कैसे सिखाया? तो ऊपर वाला क्या है? एक्स। ऊपर वाला एक्स है, एक्स है मेरा बच्चा, यही पढ़ाया है, यही पढ़ने लिखने आए हो। गंदे बच्चों बताओ, याद करो। ये क्या है बेटा? एक्स। इधर वाला एक्स डैश। ये क्या है? एक्स। इधर वाला एक्स डैश। ऊपर वाला वाई, नीचे वाला वाई डैश, नीचे वाला वाई डैश। ठीक, एक्स पे कितना जाना है बेटा? आपने कहा 4, तो चौथी रोड पे जाइए। कौन रोड पे जाइए बेटा? चौथी। प्लस से 4 इधर, माइनस 4 इधर। इधर एक्स वाला क्या है बेटा? माइनस का। इधर वाला प्लस से। चौथी रोड चलिए बेटा, चौथी रोड चलते हैं बेटा। और कहाँ पे है बेटा? चौराहे पे। चौराहे पे हैं और हम चौथी रोड पे चलते हैं। तो पहली रोड, दूसरी रोड, तीसरी रोड और कौन सी रोड बेटा? चौथी। कहाँ पहुंच गए बेटा? चौथी। हमें जाना कहाँ है बेटा? चौथी। चौथी पे आ गए। आपने कहा सर आ गए चौथी पे। ये हमारी कौन सी रोड है बेटा? चौथी रोड है। कौन सी रोड है बेटा? चौथी रोड। दिख गई? आपने कहा ठीक है। एक्स पे 4 आ गया। वाई पे कितना जाना बेटा? 3। वाई पे 3। वाई का प्लस 3 ऊपर मिले कि नीचे? बता मेरा भाई, वाई का प्लस 3 ऊपर कि नीचे? आपने कहा सर इधर एक्स था, इधर एक्स डैश था, ऊपर वाई था, नीचे वाई डैश था। डैश 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 था, मतलब गंदा बच्चा था, माइनस। तो ऊपर इधर एक्स माइनस में था और नीचे वाई माइनस में था। वाई प्लस का 3 चाहिए। वाई किसका चाहिए? प्लस का 3। प्लस का 3 ऊपर। तो आगे सबसे पहले 4 कदम इधर आओ। 2-4 कदम पे तुम थे, 2-4 कदम पे हम थे, फिर भी मीलों सर तक गम थे ना मेरा बच्चा? आपने कहा गाना गाना पढ़ना लिखना नहीं मेरा बच्चा। एक्स का मान 4 था तो 4 कदम इधर आ गया। वाई का मान 3, वाई का मान 3, मतलब 3 कदम हमें ऊपर जाना है। 3 कदम कहाँ जाना बेटा? ऊपर, मतलब तीसरी रोड में। कौन सी रोड में? तीसरी। 1, 2 और 3। कहाँ पे आ गए बेटा? 3 पे। तो तीसरी रोड पे आ गए। कौन सी रोड पे आ गए बेटा? तीसरी रोड पे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा बेटा, ये जो वाला पॉइंट जो होगा वो किसको दिखाएगा बेटा? 4,3 को। 4,3 को कैसे किया मेरा बच्चा? याद करो। सबसे पहले क्या किया बेटा? हमने कहाँ माना अपने आप को? मूल बिंदु। कहाँ माना बेटा? मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब चौराहे पे। इसके बाद कहाँ जाना है बेटा? 4,3 को दिखाना है। 4,3 तो हमने कहा 4 कदम चले चलो। कितने कदम बेटा? 4 कदम। तो टुक 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 टुक, मतलब चौथी रोड आ गई। कौन सी रोड आ गई बेटा? चौथी। उसके बाद एक्स में 4 हो गया बेटा। वाई में कितना जाना है बेटा? वाई में आपने कहा भैया वाई में 3 जाना है। कितना जाना है बेटा? 3। तो 3 कदम ऊपर चले गए। जहां पे 4 कदम आए थे, 1, 2, 3, 4, उसी के ऊपर 3 जाना है। नीचे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना मेरा बच्चा? आपने कहा तो 3 कदम ऊपर आ गए। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है बेटा 4,3, यही अब क्या हो गया बेटा? पहली क्रॉस स्ट्रेट को दिखाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? कितनी क्रॉस स्ट्रेट को? 3,4 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बेटा? 3,4, 3,4, 3,4। तो ये आगे वाला एक्स, बाद वाला क्या बेटा? वाई। उठा लो मेरा भाई, क्या है बेटा? 3,4, 3,4 दिखाना है। ये 4,3 हो गया। आपने कहा हाँ हो गया सर। अब क्या दिखाना है बेटा? 3,4। तो आगे वाले एक्स, बाद वाले में वाई। समझे मेरा भाई? अपने हाँ सर। हम कहाँ पे खड़े होंगे बोलो मेरा भाई? कहाँ पे? चौराहे। चौराहा बोले तो मूल बिंदु, चौराहा बोले तो मूल बिंदु, चौराहा बोले तो मूल बिंदु। हम मूल बिंदु पे खड़े हैं। आपने कहा ठीक सर, यहाँ पे खड़े हैं। दिख गया बाबू? ये आपने कहा एक्स पे कितना जाना है? 3। अब मेरे बच्चे मेरा लाल कर दो कमाल, बता दो ये सवाल। इधर एक्स और इधर क्या? इधर क्या? इधर क्या? आपने कहा एक्स डैश। ऊपर क्या? वाई। नीचे क्या? नीचे क्या? वाई डैश। एक्स वाला प्लस की माइनस? आपने कहा सर प्लस। एक्स डैश वाला माइनस, वाई वाला प्लस, वाई डैश वाला माइनस। प्लस का 3 जाना, प्लस का 3। एक्स वाले में 3, प्लस का इधर ना डैश होता तो माइनस वाला इधर होता। 3 कदम चलो बेटा। कितने कदम चलो बेटा? 3। देखो कैसे चलते बेटा? 3 कदम देखने गौर से। 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम। कहाँ पहुंच गए मेरा लाल? आपने कहा सर यहाँ पहुंच गए। कहाँ पहुंच बेटा? यहाँ। 3 कदम हो गया। कितने कदम हो गया बेटा? 3। अब वाई में कितना जाना बेटा? कितना जाना बेटा? 4। 4 चलो बेटा। 1, ये 1 1 0। आपने कहा सर 0 है। 1, 2, 3 और ये क्या हो गया? 4। ये क्या हो गया? 4। तो ये हमारा जो पॉइंट आया मेरा बच्चा मेरा लाल, जो हमारा पॉइंट आया, जो हमारा पॉइंट आया ये वाला बेटा, ये आ गया बेटा क्या? 3,4, 3,4। एक्स में कितने कदम चले? एक्स में कितने कदम चले? आपने कहा सर 1, 2, 3। वाई में कितने चलने थे बेटा? वाई में कितने? 4। 1, 2, 3, 4। सॉरी, वो तो नीचे वाला गिना नहीं जाएगा। 1, 2, 3 और 4। समझ में आया मेरा बच्चा मेरा लाल? आपने कहा हाँ सर। आ गया। आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? नहीं। फिर से एक बार देख लो अगर डाउट हो तो। पहले में 4,3 था तो पहले 4 कदम चले बेटा। हम यहाँ पे थे 1, 2, 3, 4। ठीक।
उसके ऊपर कितना जाना था बेटा 3, कितना जाना 3, तो 1 2 3 4,3 हो गया। आपने कहा ठीक है। दूसरे वाले में क्या है बेटा 3,4, पहले में इधर कितना चलेंगे 3, 1 2 3 हो गया। आपने कहा ऊपर कितना जाएंगे बेटा 4, 1 1, ये तो 0 है ना बेटा, 1 2 3 4, चौथी रोड 3,4। अब अगर इधर आते तो माइनस में हो जाता। आपने कहा हाँ सर, नीचे आता तो माइनस हो जाता, दाएं साइड जाते तो माइनस हो जाता। तो अब सवाल क्या कह रहा है मेरा बच्चा मेरा लाल, अगर बेटा वीडियो में जो डॉट अगर ब्लैक से किया था अगर नहीं दिख रहा होगा तो एक काम कीजिएगा, वीडियो में आप थोड़ा सा देखिएगा कि मैंने कैसे कैसे डॉट किया है, ठीक है। शायद ब्लैक कलर ना दिख रहा होगा, अभी मुझे याद आया, इसको बेटा मैं वाइट कलर कर दे रहा हूँ, मे भी ब्लैक कलर ना दिख रहा होगा शायद, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है। चलो आगे सब क्या कह रहा है बेटा, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को एक माना जा सकता है। तो आप आंसर लिखेंगे बेटा, कितनी काट देंगे और उत्तर में लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे बेटा 1। एक क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है, एक क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। उसके अलावा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में 1 1 मिलेंगे। कितने मिलेंगे बेटा 1 1। अगर आप कहोगे सर इधर दिखाओ 4, तो इधर x किस में हो जाएगा बेटा माइनस में। आप कहोगे सर नीचे दिखाओ, नीचे y किस में हो जाएगा बेटा माइनस में। तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे, पहले का उत्तर लिखेंगे एक क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है, दूसरे लिखेंगे एक क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है, और उसके बाद ये चित्र बना लेंगे भयंकर सा। कोई दिक्कत मेरा बच्चा? आपने कहा नहीं सर। चलो चलो अब हम चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.2 में। एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने से पहले सभी लोगों से एक सजेशन है, आप छोटी सी बात रिवाइज कर लीजिए। कैसे बताया था आपको, याद करिए। याद करने से पहले, आपको रिवाइज करने से पहले मैं आपको एक छोटा सजेशन दूंगा, आप फ़ोन को थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए और जाइए कुछ पानी पी लीजिए। पहले पानी पी के आइए, फिर एक्सरसाइज 3.2 लगाएंगे हम लोग। जाए बेटा, दिस इज अ ब्रेक टाइम। आप लोग बेटा ब्रेक है आपको लिए, छुट्टी हो गई, ब्रेक दिया गया है। और बेटा एक्सरसाइज 3.2 हम तभी आप देखिएगा जब थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा। पानी पी के आइए, फिर मैं आपको रिवाइज करा के जल्दी से पढ़ाता हूँ। और एक्सरसाइज 3.2 बहुत जल्दी हो जाएगा, हमने कॉन्सेप्ट में समय दे रखा है। जाइए बेटा, दिस इज अ ब्रेक टाइम। चलिए चलिए, आपको बेटा ब्रेक दे दिया मास्टर ने। अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे, ब्रेक। चलो 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 चलो, स्माइली बना देता है मास्टर। कैसे कैसे स्माइली। जाओ बेटा, ब्रेक टाइम है, आगे जाओ, पानी पी के और फिर बताएं। चलो जाओ। चलो हंसते खेलते बच्चे, पानी पिया आपने? कहा हाँ सर पिया पिया। चलो अब देखो सवाल, चलो जल्दी से रिवाइज करा देते हैं फिर सवाल। कैसे बताया था ये वाला डायग्राम, आपको याद है? आपने कहा सर याद है। ये वाला आपको याद है? आपको याद है। चलो बताओ, ये कौन सा अक्ष? x, ये वाला x डैश, ऊपर वाला y, नीचे वाला y डैश, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर क्षैतिज। ये क्या है? ये क्या है? ऊर्ध्वाधर। बीच वाला जहां पॉइंट कट करे उसे मूल बिंदु। चलो अब देखो सवाल बेटा 3.2 का पहला सवाल। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम बेटा, ये जो सिस्टम है, जो ये चीज है, इसको कार्तीय तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कार्तीय तल। इसमें कह रहा है क्षैतिज तल का नाम और ऊर्ध्वाधर तल का नाम बताइए। थोड़ा बेटा चित्र क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाए, शायद दिखेगा, विजुअल होगा। नाम छा से बोलो बेटा छत, और छा से क्षैतिज, छा से छत और छा से क्षैतिज। तो क्षैतिज एक्स वाला कि वाई वाला? आपने कहा सर ये क्षैतिज है, आपने बताया था ये क्षैतिज रेखा है। और ये वाली बेटा कौन सी रेखा है बताओ? ये वाली कौन सी रेखा है? आपने कहा सर ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो पहला नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? कार्तीय तल में एक्स किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम। तो आपके क्या नाम है बेटा? आप लिखेंगे एक्स अक्ष कामा वाई अक्ष। यही आपका क्या होगा बेटा? आंसर। क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष है और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है? बोलो बेटा वाई अक्ष। आया आया आया, आपने कहा आया। दूसरा क्वेश्चन देखो मेरा बच्चा, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम। तल मतलब कमरे। कैसे बताया था? ये कौन सा अक्ष? एक्स, एक्स एक्स डैश, ऊपर वाला वाई, नीचे वाला वाई डैश। कितने पार्ट? 4 पार्ट। कितने पार्ट बेटा? 4। इधर वाले कौन चतुर्थांश? प्रथम। इधर वाले को द्वितीय, नीचे वाले को तृतीय, और इधर वाले को चतुर्थ। जैसे बताओ ये कौन सा चतुर्थांश? प्रथम। ये कौन सा? द्वितीय। ये बोलो भाई तीसरा, तृतीय, और ये चतुर्थ।
तो कह रहा है इसके नाम बता दो। क्या लिखोगे नाम बेटा? प्रथम चतुर्थांश। क्या लिखोगे मेरा बच्चा? प्रथम चतुर्थांश। कोई दिक्कत? आपने कहा सर नहीं दिक्कत सर। फिर क्या लिखेंगे बेटा? द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश कॉपी कर लो भैया, मास्टर की राइटिंग गड़बड़ है। चतुर्थांश। फिर उसके बाद क्या लिखोगे बेटा? तृतीय चतुर्थांश। फिर उसके बाद चतुर्थ। तो कह रहा है चारों तल के नाम लिख लो, चारों तल के नाम। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और बेटा क्या हो जाएगा? और हो जाएगा बेटा चतुर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत? आपने कहा नो सर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो बेटा, अब जल्दी हो रहा है ना, अभी थोड़ा वहाँ ऊब गए होगे, सड़क वड़क पता नहीं क्या क्या सर बता दिए। बेटा क्या करें, बताना पड़ता है, सवाल आ जाता है तो बताना पड़ता है। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं काटती हैं। कहाँ काट रही हैं? बोलो बेटा। आपने कहा सर यहाँ काट रही हैं। इसका नाम क्या बताया था बेटा? आपने कहा सर इसका नाम बताया था मूल बिंदु। कह रहा उस बिंदु का नाम बताओ जहां ये दोनों रेखाएं काटती हैं, उस बिंदु का नाम हो गया बेटा मूल बिंदु। अरे साफ हो जा भैया, क्या नाम हो गया बेटा मेरा? मूल बिंदु। ऐसे हंसते खेलते 3.2 का पहला सवाल चुटकियों में कर लिया मेरा लाल। वहां पढ़े थे कॉन्सेप्ट, यहाँ आ गई मजा, और पहले सवाल को आपने दे दी सजा, और चुटकियों में हो गया पहला सवाल खत्म। करे दूसरा मेरा लाल। आपने कहा हाँ, बस 10 मिनट और लगेगा, ये चैप्टर कंप्लीट। तीसरा वाले से आज जात। चलो चलिए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखिए दूसरा वाला सवाल, ना करिए बवाल। कह रहा आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है। नंबर 1 कह रहा बेटा बी के निर्देशांक मतलब x, y के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना बेटा? x, y। किसी चीज को बेटा x, y के रूप में लिखना निर्देशांक कहलाता है। निर्देशांक स्थिति बताता है। क्या बताता है बेटा? निर्देश स्थिति। चलो क्वेश्चन में देखना बेटा, हम कहाँ पे रहेंगे? हमने आपको क्या सिखाया? हम कहाँ रहेंगे बेटा? हम रहेंगे बेटा मूल बिंदु। कहाँ रहेंगे बेटा? मूल बिंदु मतलब O पे। ठीक। अब इसमें हमें B के निर्देशांक निकालना है। सबसे पहले आप देखिए बेटा, ग्राफ में B कहीं दिख रहा है? बाबू भैया B कहीं दिख रहा है? आपने कहा हाँ सर B दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बेटा B? आप बताइए। आपने कहा सर B यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो हम हमेशा कहाँ रहेंगे बेटा? O पे। कहाँ रहेंगे बेटा? O पे। O से चलेंगे। कहाँ चलेंगे बेटा? O से चलेंगे। ठीक है। याद रखना, हम हमेशा O पे रहेंगे और चलेंगे O से। ओके बेटा? आपने कहा ओके सर। और हमेशा आगे X पे चलेंगे। कौन सा रेखा बेटा? X। ये वाला क्या है? X। ये वाला क्या है? X डैश। ऊपर वाला Y, नीचे वाला Y डैश। इधर वाला X, इधर वाला X डैश, ऊपर वाला Y, नीचे वाला Y डैश। समझ में आया भाई? आपने कहा हाँ। X वाला किस में रहेगा बेटा? X वाला प्लस में। Y वाला किस में रहेगा? X डैश वाला माइनस में। क्यों? डैश डैश डैश, गंदा बच्चा। Y वाला प्लस में, Y डैश वाला माइनस में। इतनी बात आई? आपने कहा सर आई। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। हम हमेशा कहाँ रहेंगे बेटा? 0 पे। हमें B पे जाना है। कहाँ जाना है बेटा? B पे। सबसे पहले 0 से चलो। कहाँ चलो बेटा? 0 से। तो कितने कदम चलोगे बेटा? B के लिए बताओ। उधर साइड चलेंगे, इधर साइड बताइए कि उधर साइड, इधर साइड की उधर साइड। जिधर मोबाइल चार्जर उधर चले कि जिधर चार्जर नहीं उधर चले? आपने कहा सर जिधर चार्जर नहीं है उधर चले, मतलब इधर साइड जाना है। किधर साइड जाना बेटा? इधर साइड बेटा चलिए B के पास जाने के लिए। कहाँ चलेंगे बेटा? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और कितने कदम? 5 कदम। माइनस का 5 आए बेटा। B के पहुंचने के लिए इधर कितना है बेटा? माइनस का। इधर कितना है बेटा? माइनस का। कितना? 5। तो आगे लिख लेंगे बेटा माइनस के 5। X वाली वैल्यू हो गई। आपने कहा सर हो गई। अब ऊपर जाना है। B के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर कितना जाना पड़ेगा? देखना गौर से। ऊपर कितना जाना पड़ेगा बाबू भैया? गौर से देखना बच्चा। आपने कहा सर 1 कदम और 2 कदम। 1 कदम और 2 कदम। ऊपर 2 कदम जाना पड़ेगा। ऊपर कितने कदम जाना पड़ेगा? 2। तो इसका आंसर आ गया बेटा -5,2। कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा नहीं सर। कर दिया कमाल? आपने कहा हाँ सर। बेटा अगला दिया है C के निर्देशांक। तो बेटा वीडियो बाद में देखना, पॉज करो वीडियो और C वाला अपने ट्राई करो। मैं बताता हूँ, मैं बताऊंगा आगे। अपने कर लो राजा बाबू की तरह, और जब नहीं आया तब देख लेना। चीटिंग करने से आने वाली नहीं है मैथ, समझे मेरा बच्चा? आपने कहा हाँ सर। चलो वीडियो पॉज करो बेटा, जल्दी करो। क्लास वर्क, दिस इज ए क्लास वर्क। भले ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन वाली फीलिंग दे जाएगा मास्टर। चलो करो, मैं बताता हूँ, फिर ऑन कर लेना वीडियो। मेरे बच्चे कर रहे होंगे ना बेटा? आपने कहा चलो बेटा मैं बताता हूँ कैसे होगा। चलो अब देख लो, अगर जो लोग कर चुके हैं मैच करा लेना। चलो बेटा C कहीं दिख रहा है बेटा चित्र में? C दिख रहा है? आपने कहा हाँ सर C दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बेटा? ये क्या बेटा? C। अब आप गौर से बताओ आगे कौन सी रेखा बताया मास्टर ने जाना है? हम कहाँ पे खड़े हैं? हम आप O पे खड़े हैं।
आगे एक्स पे जाना, क्या जाना बेटा एक्स, इधर चलें कि इधर चलें, सी के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, इधर चार्जर जैसे तरफ की नहीं, बिना चार्जर, आपने कहा चार्जर की तरफ इधर जाना पड़ेगा, आपने कहा हाँ सर, इधर चलिए बेटा, कितना चलिए बेटा 5 कदम, कितने कदम बेटा 5, यहाँ पहुँचने के 5, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, तो आगे एक्स वाला लिख, इधर जाएंगे प्लस में, इधर होता माइनस में, इधर है तो प्लस, इधर होता माइनस, 5 कदम गए, कितने कदम गए बेटा 5, तो 5 लिख लीजिए। फिर वाई जाना पड़ेगा, वाई क्या बेटा, वाई मतलब हाई फाई लोग ऐसे होते हैं, ऊपर प्लस का वाई है, नीचे वाई डैश किसका है, बोलो भैया माइनस का। अब बेटा सी पे जाना है तो नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर आपने कहा सर नीचे, कितना जाना पड़ेगा नीचे, कितना जाना पड़ेगा, देखो गौर देखो बेटा, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम और 5 कदम, कितने कदम नीचे गए 5 कदम, नीचे प्लस का माइनस है कि माइनस का 5 है, आपने कहा माइनस का, इसका आंसर कितना होगा बेटा 5 कामा माइनस 5, 5 कामा माइनस 5। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत, बोलो मेरे लाल और लाले, मेरे काले और काले, मेरे बच्चे जो है सबसे अच्छे, कोई नहीं। चलिए अगला देखिए बेटा, निर्देशांक, निर्देशांक -3 कामा -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, इसका उल्टा हो गया, उसमें पॉइंट दिया था, आपको निर्देशांक निकालना था, अब निर्देशांक दिया है पॉइंट निकालना है। क्या दिया बेटा -3 कामा -5, थोड़ा इसको साफ करते हैं, थोड़ा गंदा गंदा लग रहा है, चलो इसको साफ कर देते हैं। साफ हो गया, आपने कहा हाँ सर साफ हो गया। -3 कामा -5, तो x की वैल्यू दे रखी है बेटा -3 और y की वैल्यू -5। अब दिमाग लगाना मेरा बच्चा मेरा लाल, ठीक है, आपने कहा सर ठीक है, हम कहाँ पे खड़े होंगे, मूल बिंदु, कहाँ होंगे बेटा मूल बिंदु, मूल बिंदु कहाँ है, ये है बेटा मूल बिंदु, हम यहाँ खड़े हैं, ओके, हमको बेटा -3 जाना है, x पे कितना जाना है -3, x का -3 इधर मिले किधर, आपने कहा सर x तो ये वाला हो गया, हाँ ठीक, इधर प्लस का मिलेगा और इधर क्या मिलेगा माइनस का, -3 इधर जाना है, इधर कितना जाना है बेटा -3, चलो बेटा -3 चलो, 1 2 3 1 2 3 -3 आ गया, आपने कहा आ गया सर माइनस, अब -5 जाना है, -5 नीचे मिले कि ऊपर मिलेगा, बोलो मेरा भैया, आपने कहा सर ऊपर जाएगा तो प्लस का होगा, नीचे जाएगा तो माइनस का, तो -5 नीचे मिलेगा, अब इसके नीचे -5 आ जाओ, 1 2 3 4 5, यहां क्या लिखा बेटा h, क्या लिखा बेटा h, तो यहां कौन सा पॉइंट आ गया बेटा h, क्या बेटा h, यही आपका क्या बेटा आंसर, क्या बेटा आंसर। कोई दिक्कत मेरे बच्चे, आपने कहा नहीं सर। अब राजा बाबू की तरफ फिर वीडियो क्या करना है, पॉज करना है और ये वाला करके दिखाना है, ये वाला करके दिखाना है, 2 कामा -4, दिस इज योर क्लास वर्क। चलो बेटा जल्दी क्लास वर्क करो, राजा बाबू की तरह करो बेटा, वीडियो पॉज करके, चलो करो 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 करो, कर लो जरा तुम क्लास वर्क के बेटा, तुम गंदा गंदा गाना गाएंगे, आपको मन से पढ़ाएंगे, चलो बेटा करो 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 करो, कर लिए बेटा। अब चलो मैच करा लेना, मैच करा लेना, मैं बता रहा हूं मैच कराओ, चलो 2 कामा -4, 2 कामा -4, तो बेटा अगर गौर से देखोगे मेरा बच्चा मेरा लाल, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी बेटा -4, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -4, x 2 इधर मिले किधर मिलेगा, बोलो बेटा x इधर 2 मिलेगा, प्लस का इधर मिलेगा, आपने कहा सर प्लस का 2 इधर है, अगर माइनस का 2 होता इधर होता ना बेटा, आपने कहा हाँ, चलो बेटा 2 प्लस का जाओ, 2 कदम चलो बेटा, 1 2 चले आए, आपने कहा सर चले आए, 1 2 आपने कहा सर चले आए। अब बेटा आपको जाना है y में कितना है बेटा -4, -4 बेटा नीचे मिलेगा ऊपर मिलेगा, ऊपर y प्लस में मिलता है और नीचे क्या मिलता है माइनस का, तो -4 चलना है, 1 2 3 4, यहाँ कौन सा बिंदु लिखा बेटा जी, क्या लिखा बेटा जी, तो आंसर हो जाएगा मेरा बच्चा जी, क्या हो जाएगा बेटा जी। कोई दिक्कत मेरा बच्चा, आपने कहा नो सर। अब 3 क्वेश्चन और बच्चे, सॉरी 4, डी का भुज पूछ रहा है, डी का भुज, तो कुछ भुज और कोटि कोई नई चीज नहीं है, याद रखना x अक्ष वाले को भुज बोलते हैं, जो x वाली वैल्यू है बेटा भुज है और y वाली वैल्यू क्या है बेटा कोटि। जो बेटा निर्देशांक निकालते हैं इसमें जो x का मान है वो भुज कहलाएगा, जो y का मान है बेटा उसे कोटि कहेंगे, x के मान को भुज कहेंगे और y के मान क्या कहेंगे बेटा कोटि। तो मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, x वाला भुज है और y वाला कोटि। जैसे बेटा आप समझो, मैं ऐसे समझाता हूँ अपने ऑफलाइन बैच में, ये मेरी भुजा है, ये मेरी क्या बेटा भुजा, बॉडी शॉडी है, ये क्या है मेरी बॉडी शॉडी ना बेटा, आपने कहा हाँ सर, ये भुजा, भुजा है ना, आपने कहा सर भुजा है। अब जब कोटि हम कब पहनेंगे, जब हमारे पास क्या रहेगी बेटा भुजा। अब भुज नहीं रहेगा, भुजा नहीं रहेगी, क्या कोटि पहन पाएंगे, क्या हम स्मार्ट दिख पाएंगे क्या बेटा, बोलो बा भैया। आपने कहा नहीं सर, तो आगे भुज आएगा, आगे क्या आएगा बेटा भुज और बाद में क्या आएगा बेटा कोटि, बाद में क्या आएगा बेटा कोटि। एक्स वाला क्या बेटा भुज और वाई वाला क्या बेटा कोटि। वाई मतलब हाई फाई, हाई फाई मतलब हैंडसम लोग, और हैंडसम लोग हाई फाई लोग क्या पहनते हैं कोटि, क्या पहनते हैं बेटा कोटि। तो आगे याद रखना मेरा बच्चा, आगे वाले को भुज
बाद वाले को बोलो बेटा कोटि, एक्स वाले को भुज, वाई वाले कोटि। ओके मेरा बच्चा, आपने कहा डी का भुज। आगे अब देखो डी कहाँ है इसमें, आगे थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, जैसे चलो चलो साफ कर लेते हैं। साफ हो गया, साफ हो गया, साफ हो गया। चलो बेटा क्वेश्चन क्या है बेटा, डी का भुज। आगे आपको डी देखो बाबू, ये कहाँ है, डी 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 कहाँ है भैया, डी कहाँ है, डी डी आपको दिख गया, आपने कहा हाँ सर दिख गया डी। चलो आगे हम डी तक पहुँचा जाए, डी तक पहुँचा जाए। हम कहाँ पे होंगे, कहाँ बताया था बेटा, हम लोग मूल बिंदु पे होंगे, जीरो पे होंगे। डी तक जाने के लिए आगे एक्स वाला रास्ता, आगे एक्स इधर एक्स और इधर एच डैश, ऊपर वाला वाई और नीचे वाला वाई डैश, ये प्लस ये किसमें, इसमें माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। आपने कहा ठीक है। डी तक पहुँचने के लिए हमें कितने कदम चलने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने कदम चले बेटा, 6। तो हमारा आगे कितना आ गया बेटा, 6 आ गया, ठीक 6 आ गया। वाई में ऊपर जाने के लिए कितने कदम जाएंगे बेटा, डी पहुंचने के लिए, आपने कहा सर ऊपर 2 कदम चलेंगे, 1 और 2, कितने कदम चले बेटा, 2, तो 6 का हमारा 2 आ गया। बट हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, भुज। क्या पूछ रहा है बेटा, भुज। भुज मतलब हमें क्या चाहिए, एक्स की वाई। आपने कहा सर एक्स, क्या चाहिए बेटा, एक्स। तो भुज में एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, डी का भुज कितना है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 6। तो डी का भुज कितना आ जाएगा बेटा, 6। कितना आ जाएगा बेटा, 6। हमें दोनों निकालना नहीं, दोनों निकाल लिया अलग बात है, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछ रहा था। किसकी वैल्यू बेटा, एक्स की। तो यहाँ भुज की जगह आ जाएगा बेटा 6। कितना हो जाएगा बेटा, 6। कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत सर। बिंदु एच की कोटि, एच की कोटि, एच कहीं दिख रहा है बाबू भैया, आपने सर एच दिख रहा है। आगे एच के लिए पहुँचने के लिए आगे एक्स वाला चलिए बेटा, कितने कदम चलेंगे, 1 2 3 -4 -5। नीचे कितना आएंगे, नीचे कितना आएंगे, 1 2 3। एक्स में कितना है बेटा, आपने कहा सर एक्स में -5 आए। वाई में कितना नीचे का है, बोलो भैया, बोलो यार जल्दी से बोलो। आपने कहा सर -3। ये वाला एक्स है और ये वाला क्या बेटा, वाई। बट हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, कोटि। कोटि मतलब कौन वाला मान, वाई वाला। वाई का मान कितना है बेटा, -3। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा -3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आपने कहा नो सर। एल के निर्देशांक और एम के निर्देशांक। एल का मान पूछ रहा है और किसका मान पूछ रहा है, एम का। एल कहीं दिख रहा है बाबू, आपने कहा हाँ सर दिख रहा है। एल ये दिख रहा है बेटा, ये। हम कहाँ पे खड़े हैं बोलो बेटा, आपने कहा सर ओ पे खड़े हैं। हमें एल पे जाना है, क्या जाना है बेटा, एल। एल के लिए हम इधर चलें कि इधर चलें, आपने कहा सर कहीं ना जाएं, कहीं ना जाए, क्योंकि बेटा ना इधर गया ना इधर गया, मतलब एक्स में कुछ नहीं चला, एक्स में कुछ नहीं चला। तो एक्स में कितना चला बेटा, 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, एल के लिए। एल के लिए बेटा एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। और ऊपर कितना चढ़ा है बेटा, ऊपर कितना चढ़ा है, 1 2 3 4 5, ऊपर 5 चढ़ा। तो 0 का हमें क्या गया बेटा, 5। 0 का हमें क्या गया बेटा, 5। कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत। अगला दिया बेटा एम के। एम 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 कहीं दिख रहा है बेटा, एम कहीं दिख रहा है, एम एम। आपने कहा सर एम दिख रहा है। एम के लिए बेटा उधर जाए कि इधर जाए, आपने कहा सर सबसे पहले इधर जाए। इधर कितना चले बेटा, 0 1 2 -3। इधर बेटा कितना आ गया बेटा, -3। तो एक्स का मान कितना हो गया बेटा, -3। एक्स का मान कितना हो गया, 3। एम के लिए ऊपर नीचे कहीं जाना है, आपने कहा सर कहीं नहीं जाना, मतलब वाई पे जाना ही नहीं है। तो वाई का मान कितना हो गया, 0। वाई का मान कितना हो गया बेटा, 0। कोई दिक्कत मेरा बच्चा, मेरा लाल, आपने कहा नहीं। ऐसे हंसते खेलते बेटा हमने एक 1 शॉट में एक्सरसाइज 3 को पूरा खत्म कर दिया विद कॉन्सेप्ट। विद कॉन्सेप्ट थोड़ी सी मेहनत लगी, थोड़ी सी हमको मेहनत लगी, थोड़ी सी आपको भी मेहनत लगी होगी, बट बेटा मेहनत नहीं करेंगे तो लाइफ में क्या करेंगे, क्योंकि कर्म करते रहिए, फल मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा, जिससे बेटा आपके क्वेश्चन और अच्छे से हो सकें। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेटा आप लोग अपने होमवर्क को बेटा करके आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 7379989899 पे, तो आपका इसका बेटा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक बेटा, अगर आप बेटा बैच के बच्चे होंगे तो बेटा आपको बेटा उसी में PDF हैंड रिटन सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके मेरा बच्चा, आपने कहा हाँ सर। इसमें बेटा आपको एक चित्र दे रखा है, उसमें बेटा आपको निम्नलिखित के निर्देशांक निकालना है। क्या बेटा निर्देशांक, इसके बेटा एल के, इसमें एल अकेले दिया है, आपको एल ना करके बेटा सबके, एल के, आर के, एस के, टी के और किसके बेटा LRST, इन चारों के बेटा आपको निर्देशांक निकालना है। चारों क्या निकालना बेटा, निर्देशांक। करिएगा जरूर बेटा सवाल, जब तक नहीं करेंगे सवाल लाइव में मचेते रहेंगे बवाल और आप नहीं कर पाएंगे कमाल। और बेटा ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व करने वाला है। और बेटा इसी चैप्टर का अगर बेटा आप बैच के बच्चे होंगे, कोर्स में इनरोल होंगे, तो आप बेटा चैप्टर कैसे कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज, इसी के नीचे बेटा टेस्ट लगा होगा। 2 टेस्ट होंगे, एक होमवर्क होगा, होमवर्क में बेटा आपको इसका सॉल्यूशन अपलोड कर लेना है, तो आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। ठीक है मेरा बच्चा, यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेटा अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब फ्री वीडियोज अपलोड होंगे यूट्यूब पे तो। और बेटा अगर मान लीजिए आप बैच के बच्चे हैं तो बेटा उसी फोल्डर के बाद टेस्ट लगाए, तो इसका MCQ टेस्ट जरूर दीजिएगा, इसका MCQ टेस्ट दे लीजिएगा बेटा। अगर बेटा आप ऐप के बच्चे होंगे तो ऐप में लगा है
फ्री देख रहे होंगे और फ्री अगर अवेलेबल होगा यूट्यूब पे वीडियो तो बेटा इसके टेस्ट लगा होगा। क्या लगा बेटा? टेस्ट। ऐप में जाके आप फ्री मटेरियल में जाके बेटा फ्री टेस्ट में जाके आप जाके दे लीजिएगा, ठीक। और इसका फिर सॉल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा। और बेटा जिसमें आप बेटा ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अगर फ्री में देख रहे होंगे। ऐप वाले बच्चे होंगे उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। बुक योर टीचर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें 3rd चैप्टर का MCQ टेस्ट दे लीजिए। ओके बेटा, इस तरह हंसते खेलते हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 कर लिया। अब बेटा चैप्टर नंबर 4 की बारी, जिसमें हमें धुआं कर देना है और मैथ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैंने कहा अगर आपको टॉपर बनना है तो कक्षा 9वीं से टॉपर बनने वाली सोच रखनी होगी, सबसे आगे जाना होगा और मन लगाकर पढ़ते रहना होगा। पढ़ते रहिए बेटा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू।